कुछ ऐसे भयानक और दिल दहला देने वाले मिथोलॉजिकल क्रीचर्स जिन्हें आपने आज तक ना तो सुना होगा ना देखा होगा। कनाडा के विशाल और बर्फीले उत्तरी भाग में सर्दियां बेहद खतरनाक हो सकती हैं। वहां रहने वाले मूल अल्गोंक्विन होगों के लिए भूख हमेशा एक भयावह खतरा थी। वे जीवित रहने के लिए जंगल पर निर्भर थे, लेकिन जब जंगल में खाने की चीजें कम पड़ जाती तो इंसान को एक भयानक विकल्प चुनना पड़ता था, या तो भूख से मर जाना या अपने ही जैसे किसी मानव का मांस खाना और बदल जाना वेंडिगो में। वेंडिगो एक ऐसा प्राणी जो कभी इंसान था लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ भूख है। दुबला कंकाल जैसा शरीर, धूसर त्वचा जो हड्डियों से चिपकी हुई लगती है, फटे होंठ और ताजे खून के निशान। उसके चारों तरफ सड़न और मौत की बदबू फैली रहती है। कहा जाता है कि हर बार जब वो किसी को खाता है तो खुद उतना ही बड़ा हो जाता है ताकि उसका पेट कभी भर ना सके। वो हमेशा भूखा रहता है, हमेशा उन लोगों की तलाश में जो कभी उसके अपने थे। आधुनिक मनोविज्ञान में एक शब्द है वेंडिगो साइकोसिस, जिसमें इंसान को महसूस होता है कि वो खुद कैनिबल बन जाएगा। आज की उपभोक्तावादी दुनिया में ये चिंता शायद अजीब लगे, लेकिन कभी ये एक वास्तविक डर था जहां आपका पड़ोसी आपका अगला भोजन भी हो सकता था। अब चलते हैं जापान की ओर, जहां एक और आत्मा सुंदर भी है और घातक भी। कुचिसाके ओना। कभी वो एक सामुराई की पत्नी थी, सुंदर, कोमल और अकेली। जब उसका पति युद्ध में था, वो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। जब सामुराई को सच्चाई पता चली तो उसका क्रोध उसके चेहरे पर उतर आया। उसने उसके होंठों के कोनों को कान से कान तक काट दिया। वो मर गई, लेकिन उसकी कहानी नहीं। वो लौटी, लेकिन एक आत्मा बनकर, बदले की आग में जलती हुई। अब वो मास्क पहनती है, एक सुंदर स्त्री की तरह दिखती है और उसके हाथ में होती है एक कैंची। वो पूछती है, वताशी वा उत्सुकुशी देसु का? इसका मतलब है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर नहीं कहा तो आपकी मौत पक्की है। अगर हां कहा तो वो मास्क फटाती है और अपना चेहरा दिखाती है। वो खून से सना हुआ चेहरा, खून के आंसुओं से भरी आंखें और मुख पर भयानक मुस्कान जो कान से कान तक फटी है। फिर वही सवाल, वताशी वा इमा दो देसु का? अब कैसी हूं? अब कोई भी जवाब आपकी जान नहीं बचा सकता और आपकी मुस्कान अपनी जैसी बना देती है। कहा जाता है अगर आप उसे टाल दें, बस इतना कहीं कि आप जल्दी में हैं, वो शालीनता से झुककर माफी मांग लेती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, तुम औसत लगती हो, और वो आपको जाने देती है। इंग्लैंड की एक और छाया में छिपी है ब्लैक एनिस, एक बूढ़ी नीले चेहरे वाली औरत जिसकी सिर्फ एक आंख है। वो अपने पंजों से ऊंचाई पर स्थित एक ओक के पेड़ के नीचे गुफा खोद कर रहती है। रात में वो छिपकर ऊंचाई से गांव को देखती है, या कहें गांव के बच्चों को। जो भी लोग सोते समय अपने घर की खिड़कियां खुली छोड़ देते हैं, उन खिड़कियों में से अगर कोई बच्चा दिख जाए, वो उसे उठा ले जाती है अपने अंधेरी गुफा में, जहां अपने पंजों से उस बच्चे की खाल उतार कर उससे अपने लिए कपड़े बनाती है। इस डर से प्राचीन समय में लोग अपनी खिड़कियां छोटी बनाते थे ताकि वो अंदर ना आ सके। ब्लैक एनिस, ये कहानी थी बच्चों को डराने की, लेकिन इसके पीछे छिपा था सदियों पुराना रहस्य और डर।
चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, जहां एक और आत्मा आसमान में चीथड़े बनकर उड़ती है, क्रासू। दिन में वो एक सामान्य सुंदर स्त्री लगती है, लेकिन रात में उसका सिर शरीर से अलग हो जाता है और उसके साथ उड़ते हैं उसके शरीर से लटके हुए दिल, जिगर, फेफड़े और आते हैं। वो खोजती है मानव मांस, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का। कभी कभी वो केवल गर्भ से भ्रूण निकाल लेती है और उसकी आंतें उसकी मां को दे जाती हैं, या कभी कभी वो मां और बच्चे दोनों को ही खा जाती है। इसलिए लोग आज भी यहाँ अपने घरों को क्रासू से बचाने के लिए कांटेदार पौधे लगाते हैं, ताकि उसके लटकते अंग उनमें फंस जाएं और वो कोई अनहोनी न कर पाए। अगर वो सुबह तक अपने शरीर से न जुड़ पाए तो सूरज की रोशनी में जलकर विलुप्त हो जाती है। हिंदू मिथकों में वाताल नामक दुष्ट आत्माएं होती हैं। वे भटकती हैं कब्रिस्तानों में, शरीर के बिना, लेकिन मृतदेह में प्रवेश करने में सक्षम। एक बार अंदर चली जाएं तो वे बच्चों की हत्या कर सकती हैं, लोगों को पागल बना सकती हैं और गर्भपात तक करा सकती हैं। ये आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच फंसी होती हैं। उन्हें मुक्ति तभी मिलती है जब उनके अंतिम संस्कार किए जाएं। लेकिन कुछ लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वाताल अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। उनकी ये शक्ति उन्हें जादूगरों का दास बना देती है। धन्यवाद। मेरा नाम है मनीष और मैं वास्तव में बहुत बुद्धिमान हूं।